कैसा लगा पेपर? इजी, टफ या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट था पेपर। इजी टू मॉडरेट। हाँ। कितने सवाल करे हैं आपने? 75 किए हैं। 75? हाँ। बस 5 ही छोड़ के आए हो? हाँ, 75 कुछ में तुक्का मारा या नहीं मारा? तुक्का तो थोड़ा बहुत चला है, बाकी ठीक थोड़ा है। बहुत। कितने सवालों में? लगभग 20 क्वेश्चन होंगे इसमें तो। 20 क्वेश्चन हो, तुक्का, बाकी के सब बाकी के सब एक्यूरेसी अगर नेगेटिव भी कट करके थोड़े बहुत जो होंगे तो हो जाएगा क्लियर? हो जाएगा। सवाल मैथ्स में कहाँ से पूछे? मैथ में आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं, बोट एंड स्टीम से आ रहे हैं, मेंसुरेशन से आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, कितने कितने सवाल रहे होंगे इन सभी टॉपिक से? लगभग दो सभी से आ रहे हैं। दो सवाल सभी टॉपिक से। और जीके जीएस में करंट अफेयर, स्टैटिक या फिर? आ रहे हैं, और थोड़ी हार्ड है, उसका देख के जाना। रीजनिंग में टाइम लग रहा है, बाकी ये आसान है। रीजनिंग में टाइम लगेगा, बाकी टाइम आसान। लगेगा। जीके जीएस को अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। किन किन टॉपिक, क्या कुछ सारा ही पढ़िया है? सब पढ़ के आना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकता है। मतलब जीके जीएस को करना है अच्छे से, तो मतलब तैयार करके आए, उसको पढ़ के आए। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर कितने सवाल? करंट अफेयर से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन। 6 होंगे? 5-6 होंगे। वो ज्यादा भी पूछ सकता है और कम भी हो सकते हैं। इसी साल के देखने पड़ेंगे या फिर पिछले 2-3 साल के? 25 वाले आ रहे हैं। बस 25 वाले देख के आए। 25 वाले सब चीज, सब स्पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ मतलब। हाँ, करंट अफेयर में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। और रीजनिंग कैसे? रीजनिंग ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम मैनेज करके रखना है। बाकी किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल है? कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं? ये आ रहे हैं, कैलेंडर क्लॉक से आ रहे हैं। हाँ, और ये इससे आ रहे हैं अपना ब्लड रिलेशन से भी आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 आ रहे हैं। हाँ। 2 सवाल ऐसे मतलब सब टॉपिक से एक 2 आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रीजनिंग में 4-5 टॉपिक ऐसे बताइए जिनको अगर बालक कर आए तो वो यहाँ कम से कम 5 टॉपिक से 10 सवाल दिख जाएंगे उनको। कोडिंग, डी कोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, और अपना ये कैलेंडर क्लॉक। हाँ, एज से भी आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से। इनको पढ़ के आना अच्छे से। जी। अच्छा, और इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन, 4-5 टॉपिक मैथ्स में अगर बात करूँ जहाँ से एलसीएम एचसीएफ, उसके अलावा टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, और ये अपना मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वगैरह करके इनको करें। अगर मतलब ज्यादा भी ना करके आए तो लास्ट मोमेंट में इनको करें। इनको करें तो आराम से सिलेक्शन हो। और हिंदी या इंग्लिश क्या था आपका? इंग्लिश था। इंग्लिश में सवाल? इंग्लिश में बस ये ऐसे पैसेज पूछ रहे हैं, आइडियम फ्रेज पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसे। ओके, क्या कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको आपके स्टेट की? पेपर के हिसाब से थोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन सब बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। कहाँ से आए हो आप? मैं जम्मू से आया। जम्मू की कट ऑफ कब जा सकती है ना, ये कह रहे हो आप? कितनी जा सकती है फिर भी? लगभग उतनी तो जाएगी, अगर जितनी पिछली गई थी 80 के लगभग जाएगी, अराउंड 80। हर स्टेट के अलग कट ऑफ जाती है ना? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है ब्रदर। इजी, टफ या मॉडरेट क्या कहीं पेपर? मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट था, कतई एकदम आसान, कतई नहीं रहा। नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ आए थे। मैंने 70 सवाल करें आपने मतलब। अच्छा, तो जीके जीएस के सवाल कहाँ से पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए? मतलब स्टैटिक ज़्यादा या फिर करंट अफेयर ज़्यादा, कहाँ से? करंट अफेयर भी था। करंट अफेयर भी था। और रीजनिंग बहुत मॉडरेट लेवल की थी। इतने टफ, आसान? हाँ जी, हाँ। अच्छा, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है रीजनिंग में? पेन की लगभग 10%, 10-20%। हाँ जी। और बाकी के पूछूं तो मैं कैसे? रीजनिंग में और कहाँ से पूछे गए सवाल? बस वही मॉडरेट लेवल के थे, कोई हाई क्वेश्चन तो नहीं थे। और मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में मैथ्स के मॉडरेट तो नहीं कह सकते, पर थोड़े से टफ थे। थोड़े टफ थे। किस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक की ज़्यादा टफ लगे आपको? मुझे 2-3 टॉपिक थे। कौन से? हाँ जी। कैसा पेपर हुआ? पेपर तो बहुत टफ था, बहुत टफ लगा, लेकिन कर दिया जैसा हुआ हम पे। कितने सवाल करें बताओ? सवाल कर दिए, 30-40 सवाल कर दिए थे। बस 3-4? 30-40 सवाल कर दिए थे। 30-40 करें? हाँ। 30-40 मत नहीं होगा भाई, चाहे इतने अच्छे कर तो पूरे दिए थे, पर पता नहीं पास होने की, पता नहीं। यूपीएससी का पेपर था, बिल्कुल यूपीएससी का। हाँ, बिल्कुल यूपीएससी का पेपर था। आईएएस बन जाओगे? पेपर बहुत अरे आईएएस बना देंगे तो आईएएस बन जाएंगे। पेपर तो आईएएस का कर आए हम। एसएससी जीडी ने यूपीएससी लेवल का पेपर पूछा। पेपर पूछ लिए। अच्छा, मैथ्स के सवाल? हाँ, मैथ्स के सवाल तो सही थे। सही थे। हाँ, फिर रीजनिंग के थोड़े टफ थे सवाल। अच्छा, हाँ। जीके जीएस? जीके भी टफ थी, बस मैथ सही थी और एक हिंदी सही थी, बस 2 चीज़ सही थी। और तो दिमाग से पता नहीं पड़ा था। अच्छा, और बाकी नहीं पता पड़ रहा? और तो पता नहीं पड़ा था, पता नहीं क्या यहाँ से आगे। मैथ का सवाल ऐसे ही था, 10th पास, 11th, 10th, 9th। किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं?
नहीं बता, सरदार जी आप बताइए। हाँ जी। मैथ के सवाल किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहे हैं? मैथ के सवाल जैसे ट्रेन की स्पीड होगी हाँ। और अपना एज, अपना ये एवरेज के क्वेश्चन थे ज़्यादा। एवरेज टफ थे क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ थे। टफ ऐसा भी था, टाइम भी बहुत कम था पेपर के लिए, और रीजनिंग ईजी थी वाली। रीजनिंग इजी थी। करंट अफेयर का भी पता नहीं लगा कौन से करंट अफेयर आए, कहाँ से आए हैं। तो कुछ हिंदी में था, ट्रांसलेट करने का इतना पता नहीं चला। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, पेपर को देखते हुए जिन बच्चों के अभी आगे पेपर होने वाले हैं, वो किन किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ के आवें, या किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़े आवें, किस पर ज़्यादा फोकस करके आएँ, ताकि पेपर यहाँ पर क्लियर हो जाए उनका? अगर मैं कहूँ रीजनिंग है, आप नंबर सीरीज और अपना कैलेंडर का ज़्यादा करके आए। मैथ में ट्रेन की स्पीड होगी, एज लिमिट, ये ज़्यादा करें, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जीके जीएस या फिर जीके करंट अफेयर ज़्यादा करें, करंट अफेयर और मुगला वो जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो ज़्यादा करें। अच्छा, उसके बेस पे पेपर आ रहा है ज़्यादा। हिंदी इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल ही है, वो तो वैसे पैराग्राफ होते हैं, उसके बेस वो पढ़कर सारे आंसर देने होते हैं। करंट अफेयर का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। करंट अफेयर जो हमने पढ़े थे जैसे यूट्यूब क्लासेस पर और जहाँ से भी, वैसा तो कुछ नहीं आया। वैसा कुछ नहीं। वैसा कुछ वैसे करंट अफेयर का सवाल देखे होंगे, कितने सवाल थे? करंट अफेयर में जैसे ही होता है भी, किस जैसे अपनी स्टेट में कोई फंक्शन हो रहा है उसकी थीम पूछी जा रही है, मतलब कि पूछा तो है, हमने पढ़े तो हैं, पर ऐसे पता नहीं चला भी कौन सी फंक्शन था और इसकी थीम क्या है और क्या इसके ऑप्शन थे, आंसर थे। रीजनिंग में आपने कैलेंडर बताया, इसके अलावा एज, ब्लड रिलेशन वगैरह कुछ ऐसा सवाल? एज के क्वेश्चन आए थे पर ब्लड रिलेशन के नहीं आए। अच्छा, ब्लड रिलेशन के नहीं आए, एज के क्वेश्चन आए थे मैथ में। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा नंबर सीरीज आई है। नंबर कितने सवाल रहेंगे नंबर सीरीज के? नंबर सीरीज के लगभग अपना ये जो ABC और दूसरे मिला के 10-12 क्वेश्चन तो है। 10-12 नंबर सीरीज से ही? तो अगर नंबर सीरीज को अच्छे से कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा ना? हाँ, पक्का करें, उसके बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और अपना मैथ में ट्रेन की स्पीड कर लें और एज लिमिट कर लें, एज डिफरेंस जैसे सन फादर का। अच्छा मैम, जीके में ही बात करूँ तो थोड़ा सा जीके में मुझे बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सब चीज़ आ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मैं अगर बताऊं, पॉलिटिक्स का में तो इतना आया नहीं, पॉलिटिक्स तो आई नहीं। अच्छा। जीके आई थी, जीके जैसे मिडाइवल हिस्ट्री मुगलों की आ गई, और रीजनिंग में कैलेंडर भी आया था। नहीं, रीजनिंग में आपने बता दिया। मुझे ये बताइए, आप हिस्ट्री के करंट अफेयर ज़्यादा थे। जनरल साइंस भी नहीं थी इतनी। नहीं थी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी? कुछ भी ना, बस रीजनिंग थी ज़्यादा। रीजनिंग में आपको बताया नंबर सीरीज, कैलेंडर, मैथ में एज, ट्रेन की स्पीड, और जीके में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर। ठीक है ब्रदर, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच।